जय श्री कृष्ण। अदृष्टपूर्वम् अशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अध्याय 11 श्लोक 45 व्याख्या। जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया। ऐसे ही देवरूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देवरूप दिखाएंगे ही। ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देवरूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ। आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। देव में दर्शय देव रूपम, वह शब्द परोक्षवाची है, अतः देव तत्एव कहने से ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन ने देवरूप विष्णु रूप पहले कभी देखा है, जो अभी सामने नहीं है। विश्वरूप देखने पर जहाँ अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी, वहाँ उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है, उस शेषशायी चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र और पद से शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्वरूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था, उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देवरूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। आगे 49वें श्लोक में पुनः तथा तदेव पद से भगवान ने और 50वें श्लोक में भूयः पद से संजय ने भी उसी विश्वरूप के अंतर्गत देखे गए चतुर्भुज रूप को दिखाने की बात कही है। देव रूपम कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात, 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है, पश्यामि देवाम स्तव देव देहे, और यहाँ भी देव रूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। आगे के 46वें श्लोक में भी इनेव पद से विराट रूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज विष्णु रूप बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, यहाँ जगन्निवास संबोधन विश्वरूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्वरूप तो मैंने देख लिया है और देख ही रहा हूँ। अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। विशेष बात, भगवान का विश्वरूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्वरूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत हैं। इस नित्य विश्वरूप से अनंत विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहे हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। यह विश्वरूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसी अध्याय का 12वां श्लोक। इसीलिए इस विश्वरूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी नहीं देख सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्मा तत्व है उसका बोध होता है, और भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्वरूप का दर्शन नहीं होता। धर्म चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है, और न विश्वरूप का दर्शन ही होता है, क्योंकि धर्मचक्षु प्रकृति का कार्य है। इसीलिए धर्मचक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है।
वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि जितने भी रूप हैं वे सबके सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार आदि जितने रूप हैं वे सबके सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विभुज रूप ही रहते हैं, परंतु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाने की आवश्यकता होती है वहाँ भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया है। भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्वरूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्वरूप दिखाते हैं उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्वरूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय के 15वें से 30वें श्लोक तक भगवान विश्वरूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते हैं, जिसमें पहले देव रूप की, फिर उग्र रूप की और उसके बाद अति उग्र रूप की प्रधानता रही। अति उग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए तब भगवान ने अपने दिव्याति दिव्य विश्वरूप के स्तरों को दिखाना बंद कर दिया। अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूपों के दर्शन नहीं कराए। तात्पर्य है कि भगवान ने दिव्य विराट रूप के अंतर्गत स्तरों में से उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों को दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर देखने की अर्जुन में योग्यता थी। ओम तत्सत।